हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 2 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 सेंट फ्रांसिस एंड द वॉल्फ। ओके, ये सेमेस्टर 2 का चैप्टर है, सेमेस्टर 2 जो कि हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद में सेकंड बुक लगती है उसका। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। There are many beautiful stories about Saint Francis and his good deeds. Okay, there क्या होता है, हमारा डमी वर्ड होता है, हमें सेंटेंस अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, There are many beautiful stories, यानी कि बहुत सारी beautiful मतलब सुंदर। ओके, और स्टोरीज यानी कि कहानियाँ। ठीक है, यहाँ जो बहुत सारी सुंदर कहानियाँ हैं अबाउट, यानी कि किसी के बारे में, किसके बारे में, सेंट फ्रांसिस के बारे में बहुत सारी सुंदर कहानियाँ हैं। एंड हिज गुड डीड्स, और उनके अच्छे कर्मों के बारे में। डीड्स मतलब कहता है अच्छे, उन्होंने जो भी अच्छे अच्छे काम किए थे, जो भी अच्छे अच्छे कर्म किए थे उनके बारे में। He was the son of a rich merchant. He मतलब वह, was means थे, the son यानी कि बेटे थे, वो पुत्र थे, of a rich merchant. rich मतलब अमीर, और merchant यानी कि सौदागर, वो एक अमीर सौदागर के बेटे थे। He lived in Assisi. He lived यानी कि वो रहते थे in Assisi, वो असीसी में रहते थे। A small town in Italy. स्मॉल टाउन यानी कि एक छोटा शहर, इन इटली जो कि इटली में एक छोटा शहर है, क्या, असीसी। ओके, फ्रांसिस वॉज अ काइंड पर्सन। फ्रांसिस जो थे, वॉज मीन्स थे, अ काइंड पर्सन। काइंड मतलब एक दयालु और बहुत अच्छे व्यक्ति, पर्सन मीन्स व्यक्ति। ठीक है, एक दयालु पर्सन थे, वो एक दयालु व्यक्ति थे। ही लुक्ड आफ्टर, वो ध्यान रखते थे। लुक्ड आफ्टर मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ही लुक्ड आफ्टर, वे ध्यान रखते थे, द सिक, जो बीमार होते थे उनका, एंड और हेल्प द पुअर पीपल, और वो जो पुअर पीपल होते थे, जो गरीब लोग होते थे, उनकी हेल्प करते थे। वन डे, एक दिन, सेंट फ्रांसिस वॉज पासिंग थ्रू अ विलेज। ठीक है, वन डे यानी कि एक दिन, सेंट फ्रांसिस वॉज पासिंग थ्रू अ विलेज, एक गांव से गुजर रहे थे। ठीक है, गांव से निकल रहे थे। पासिंग थ्रू मतलब होता है गुजरना या वहां से निकलना। विलेज मतलब गांव से। कॉल्ड गुबियो, ठीक है, जिसको हम गुबियो के नाम से जानते हैं। देयर वॉज अ सेवेज वॉल्फ लिविंग नियर इट। देयर वाज, वहां पर एक सेवेज वॉल्फ लिविंग यानी रहता था, नियर इट। ठीक है, उसके पास में ही एक सेवेज वॉल्फ रहता था। ठीक है, सो क्या होता है वहां पे, इट वुड किल द हैंस, इट वुड किल द हैंस, वो जो है हैंस को मार देता था, या वो शायद किल, उनको हैंस को, जो मुर्गियां होती थी उनको मारता था। द डक्स को मारता था, एंड द शीप, और जो भेड़ होती थी उनको मार देता। ऑफ द विलेजर्स यानी कि जो गांव में रहने वाले थे, उनकी वो डक को, हैन को और भेड़ों को मार दिया करता था। ऑल द पीपल ऑफ द विलेज वर वेरी फ्रेटेंड ऑफ इट। ऑल द पीपल यानी कि सभी लोग, ऑफ द विलेज गांव के। ठीक है, ऑल द पीपल यानी कि सभी लोग, ऑफ द विलेज गांव के। वर मीन्स थे, वर यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं ना हम। वेरी यानी कि बहुत, फ्रेटेंड मतलब डरे हुए थे, ऑफ इट, वो सब लोग जो है गांव के इस सब चीज से डरे हुए थे। वंस, एक बार, द वॉल्फ अटैक्ड 2 men इन द विलेज। वंस यानी कि एक बार, द वॉल्फ, जो वो वॉल्फ था, अटैक्ड 2 men इन द विलेज, उसने अटैक कर दिया। अटैक करना यानी कि आक्रमण कर दिया उनके ऊपर। ठीक है, उनको उसने क्या करा, उसने उनके ऊपर उनको मारने की कोशिश करी। ठीक है, ट्राई टू किल, ट्राई टू हर्ट देम। ओके, 2 men, 2 लोगों को, 2 आदमियों को, इन द विलेज गांव में। द विलेजर्स वांटेड टू किल इट, जो विलेजर्स थे, जो गांव वासी थे, वांटेड मतलब वो चाहते थे, टू किल इट, उसको मार देना चाहते थे। बट लेकिन द वॉल्फ एस्केप्ड एवरी टाइम। द वॉल्फ, जो वो वॉल्फ था, वो क्या कर रहा था, वो एस्केप्ड हो जाता था, यानी कि वो रन अवे हो जाता था, वो दूर भाग जाता था। एस्केप्ड मतलब होता है दूर भाग जाना। एवरी टाइम, हर समय या हर बार, वो जो है वॉल्फ जो होता था वो हर दूर भाग जाता था। ठीक है, सो द विलेजर्स रन टू सेंट फ्रांसिस एंड सेड, जो विलेजर्स थे, जो गांव वासी थे, वो कहाँ गए, वो सेंट फ्रांसिस के पास दौड़े हुए गए। एंड सेड, और उन्होंने कहा, ब्रदर, भाई,
प्लीज़ हेल्प अस, कृपया हमारी हेल्प करो। प्लीज़ मतलब यानी कि कृपया, हेल्प अस यानी कि हमारी मदद करो। दिस विक्ड वॉल्फ इज ट्रबल अस अ लॉट। दिस यानी कि यह है बैड, और हम जब बोलते हैं ना कोई चीज़ खराब होती है या बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसको हम बोलते हैं विक्ड। ओके, विक्ड जो हमारा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, विक्ड वॉल्फ इज ट्रबल अस अ लॉट। जो विक्ड यानी कि बहुत ज़्यादा खराब जो वॉल्फ है, ये हमें ट्रबल कर रहा है। ट्रबलिंग यानी कि कोई चीज़ जब हमें परेशान कर रही होती है, अब ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। सेंट फ्रांसिस सेड, सेंट फ्रांसिस ने कहा, गुड पीपल, अच्छे लोगों, वो जो गांव के जो लोग गए थे उन सबको उन्होंने बोला, अच्छे लोगों, डोंट बी अफ्रेड। ठीक है, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड मतलब डरो मत या घबराओ मत। हम बोलते हैं ना डोंट बी अफ्रेड, किसी भी चीज़ से मत डरो, वैसे ही I'll do something to help you। I'll do मैं कुछ करूँगा, something, something मतलब कुछ करना। ठीक है, I'll do something यानी कि मैं कुछ करूँगा, to help you मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ करूँगा। Then तब द सेंट वेंट इन टू द फॉरेस्ट, जो सेंट थे वेंट मीन्स गए। ठीक है, गो हम बोलते हैं ना प्रेजेंट में, और जब हमें पास्ट में बोलना तो हम क्या बोलते हैं, गए। इन टू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में गए। नियर द विलेज, जो कि विलेज के पास था। नियर मीन्स होता है पास, जो कि विलेज के पास था। ही वेंट अलोन, ही मतलब वह, वेंट मीन्स गए, और अलोन मीन्स अकेले, वे अकेले गए। ही डिड नॉट टेक अ नाइफ एंड एक्स और अ स्टिक विद हिम। ही डिड नॉट टेक अ नाइफ, उन्होंने नहीं लिया, टेक मीन्स लेना, उन्होंने नहीं लिया एक नाइफ, उन्होंने कोई चाकू नहीं लिया, एंड एक्स उन्होंने कोई कुल्हाड़ी नहीं ली, और ना ही कोई उन्होंने स्टिक ली, विद हिम अपने साथ उन्होंने ना कोई चाकू लिया, ना कोई कुल्हाड़ी ली, और ना ही कोई लकड़ी या डंडी ली अपने साथ में। ही फाउंड द वॉल्फ सिटिंग इन अ केव। ही फाउंड उन्होंने पाया, फाउंड मीन्स कहता है, फाउंड मीन्स होता है पाना। ही फाउंड उन्होंने पाया, द वॉल्फ जो वो क्या नाम भेड़िया था, वॉल्फ मतलब भेड़िया, सिटिंग बैठे हुए, इन अ केव एक केव के अंदर। केव क्या होती है, गुफा होती है, जिसमें जैसे कि जंगल जो होता है ना, जंगल में गुफा वगैरह बना देते हैं, केव। ठीक है, एक केव में उसको बैठे हुए पाया। ही स्पोक लविंगली टू इट, वो उससे लविंगली बोले, स्पोक मतलब बोलना। ठीक है, स्पोक मतलब बोला था उन्होंने, लविंगली बहुत ही प्यार से, टू इट उससे बोला। ब्रदर वॉल्फ, भाई वॉल्फ यानी कि भाई भेड़िए, यू हैव डन मैनी रॉन्ग एंड क्रूअल एक्शंस। यू हैव डन तुमने किए हैं, मैनी रॉन्ग बहुत गलत, रॉन्ग मतलब क्या होता है, रॉन्ग मीन्स गलत होता है ना, एंड क्रूअल, क्रूअल मतलब क्या होता है, एक तरीके से खराब काम। हम बोलते हैं ना कि तुमने बहुत लोगों को परेशान करा, क्रूअल थे तुम उनके साथ में, तुम बुरे थे उनके साथ में, एक्शंस, और तुमने बहुत गलत और बुरे काम किए हैं या एक्शंस किए हैं तुमने। ठीक है, You have troubled the villagers of Gubbio for a long time. You have troubled यानी कि तुमने परेशान किया है, the villagers तुमने गांव वासियों को परेशान किया है, of the Gubbio गुबियो के जो गांव वासी हैं उनको तुमने परेशान किया है, for a long time बहुत लंबे समय से। You have killed them, you have killed their hens, ducks and sheep. ओके, यू हैव तुमने मार दिया है। ठीक है, हम यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हैव भी आ रहा है और किल्ड भी आ रहा है, किल की सेकंड फॉर्म भी आ रही है ना। यू हैव किल्ड यानी कि तुमने मार दिया है, देयर हैंड्स उनकी हैंड्स को यानी कि उनकी मुर्गियों को, उनकी डक्स को, उनकी बत्तख को, और उनके शीप यानी कि उनकी भेड़ों को तुमने मार दिया है। ठीक है, इसका जो है फर्स्ट पार्ट हम यहाँ तक का कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट जो है अगर इसी को हम बड़ा करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सेकंड पार्ट आपके साथ में बहुत जल्दी मैं शेयर करूँगी। स्टोरी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसका सेकेंड पार्ट भी मैं जल्दी ही आपके साथ में शेयर करूँगी। और अगर आप चाहते हैं किसके क्वेश्चन आंसर वगैरह भी मैं शेयर करूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।